हाँ जी भी गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो अभी मैं खड़ा हूँ नैना देवी हिमाचल प्रदेश में। तो अंदर जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ मंदिर। मूर्ति की तो फ़ोटो लेना मन है, गूगल से मैं दिखा दूँगा आपको फ़ोटो। तो चलो चलते हैं मंदिर, फिर बातें करते हैं आपसे। तो सीधा मंदिर से ही मैंने शुरुआत करी है व्लॉग की। तो सबको जो भी देख रहे हैं सबको जय माता दी। फर्श इतना ज़्यादा ठंडा है, पैर सुन हो चुके हैं इस समय। तो बस नीचे जहाँ रोपवे के वहाँ जहाँ होटल है ना, वहाँ आ चुके हैं। तो कैसे हुए दर्शन हैं? दो बार। तो मंदिर के अंदर बिना मास्क एंट्री नहीं है, बाहर आप ऐसे ही घूम सकते हो, किसी ने नहीं पहना हुआ। और मामी कैसे हुए दर्शन? दो बार ही कराए, लाइन नहीं रही। थोड़ा सामान पैक करें और फटाफट निकलें आगे। ये रास्ता है उड़न खटोले का। ये है रोपवे की जगह। तो आप गाड़ी नीचे खड़ी करके यहाँ पे रोपवे के थ्रू भी आ सकते हो और यहाँ गाड़ी ला भी सकते हो ऊपर, जहाँ पे हमने खड़ी करी है। होटल्स के वहाँ पार्किंग भी है, 100 रुपया पार्किंग है। और अगर होटल लोगे तो 50 रुपया पार्किंग है नाइट का। हाँ जी, एक टिप और देता हूँ, जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करो ना, कभी भी घर पे या बाहर या सर्दियों में गर्मियों में, तो देखो गाड़ी की चाबी लगाई, ये आती है एक सेंसर की आवाज़ आती है 2-3 सेकंड के लिए। तो जब तक वो सेंसर की आवाज़ बंद ना हो जाए, सीधा सेल्फ मत मार दिया करो। कईयों की क्या आदत होती है, चाबी लगाई सीधा सेल्फ मार दी। सेंसर को थोड़ा वर्क करने दिया करो। ये देखो यहाँ पे एक लाइट आएगी, देखना, ये वाली आई, ये गायब हो जाएगी। देखो सेंसर वर्क करा, अब मारो। और अब भी थोड़ा इसको स्टार्ट रहने दो। देखो रेस बड़ी हुई है ना अभी, ये नहीं स्टार्ट करते ही सीधा चला दी गाड़ी। इस बड़िया राम राम, छोटिया प्यार, हाजिर हैं थोड़े सामने। फिर तो एक बार मैं भूल गया था डायलॉग बोलना। तो मंदिर से जैसे दर्शन करके आ चुके हैं, आपको बताया था सामान बांध लें फिर मिलता हूँ बोला था। तो सामान बांध लिया है। अब देखो ऐसे है, आज थोड़ी सेटिंग बदली है सामान की। ये पार्किंग है होटल की। होटल जो था क्या नाम है? अभिषेक। अच्छा, तो ये होटल है आनंद गेस्ट हाउस। तो ये हमको पड़ा 500 रुपया एक कमरे का। और बाहर से अंडर कंस्ट्रक्शन है, रूम अंदर सही है, बजट फ्रेंडली जो रूम्स होते हैं। तो ये 2 रूम्स मिले थे, 1 नंबर और 2 नंबर। तो ये है रूम ऐसे, ये रूम था, ये बेड, तीनों में एक पीस हो गए थे। ये टीवी लगा हुआ है जो हमने चला के ही नहीं देखा, उधर भी खोल के ही नहीं देखा। और ये बाथरूम था, ये नहाने की जगह, गीजर लगा हुआ है, वो बमबारी करने की जगह। ये वॉशरूम, शीशा, तो बढ़िया था। ये बस थोड़ी बहुत सीलन है, लेकिन स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं है होटल में। और 500 रुपये में क्या ही लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या। ये मेरे साथ आ गया, क्या नाम बताया था? अभिषेक। अभिषेक भाई ऊपर आ गया मेरे साथ दिखाने। और ये दूसरा कमरा था मामी और भाई का। ये भी सेम है। 500 रुपये में एक रूम, 1000 रुपये में हमको पर नाइट पड़ा 2 रूम्स। तो इससे सस्ता कहाँ ही मिलेगा। चलो चलते हैं। मैंने कहा रूम टूर भी दिखा दूँगा, पिछले व्लॉग में मैं नहीं दिखा पाया हूँ। और जिनको नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा, क्या करने आया हूँ, तो उनको मैं बता दूँ। देवी यात्रा पे निकला हूँ मैं 9 देवियों पे, नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, कांगड़ा जी, चामुंडा जी, वैष्णो देवी। तो पार्ट्स आएंगे अलग अलग। तो आज हमने जाना है, अब नैना देवी में हूँ मैं इस समय। नैना देवी जी के दर्शन कराए हूँ जैसे आपने देखा। तो पहले मैं चंडीगढ़ गया था, कुरुक्षेत्र चंडीगढ़, उसका व्लॉग मैंने डाला हुआ है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हो। चल बाय बाय। अंदर कैसे वीडियो बनाओगे? बना तो रहा हूँ तेरी, चल बाय। चल बाय बाय। तो टाइम हो गया है 10:35। तो अब निकल रहे हैं नैना देवी जी से दर्शन करके चिंतपूर्णी। और कल के दिन में चली है गाड़ी 450 किलोमीटर। तो देखो रात को मैं दिखा नहीं पा रहा था आपको पहाड़ी रास्ते का नज़ारा, तो अब इस समय दिखा देता हूँ। इधर से हम आ रहे हैं, नीचे जाना है। और ये देखो, ये सामने देख रहे हो, ये जो पानी आपको दिख रहा है, आप कैमरे में पता नहीं कितना जस्टिस कर पा रहे हैं। ये सारा है वो डैम है, भाखड़ा नांगल डैम। नज़ारे देखो पहाड़ों के, मस्त एकदम।
धूप निकली हुई है। तो मतलब भाखड़ा नांगल डैम भी आजकल बोलते हैं, और पहले इसका जो ऑफिशियल नाम है गोविंद सेतु करके है, गोविंद सागर, गोविंद सेतु। तो ये प्रॉपर पूरा डैम है, और इसमें कहते हैं इतना पानी है, 15,000 फीट गहरा है ये। अगर ये डैम टूट जाए तो मतलब यहाँ से लेकर हिमाचल से लेकर दिल्ली तक पूरा डूब जाएगा पानी में, इतना पानी है इसके अंदर। उड़न खटोला, रोप वे, कुछ भी कह सकते हो। वही दोनों ऑप्शंस है आपके पास, 3 ऑप्शंस हैं। आप पैदल भी जा सकते हो, सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, और रोप वे भी है, और ये ऐसे गाड़ी से भी आ सकते हो। कितनी भेड़े हैं अंकल ये? कितनी भेड़ा ने? भेड़ा कितनी ने? 300 भेड़े लेके निकले हैं अंकल उनको चराने। जा रहा हूँ टिकट प्राइस देखने, रोप वे का कितना है। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ना, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो। अब जब मैं आया हुए हूँ यहाँ पे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे ही दूँ। ये है, वो कितने बजे तक चलती है रोप वे? 5:45 बजे तक। और सुबह कितने बजे स्टार्ट होती है? प्राइस इसका शाम को चलती है, मौसम पर डिपेंड होता है इसका ना। अच्छा, जैसे गर्मी आ गई तो शाम 7:30 बजे तक चला जाएगा इसका टाइम। अच्छा, जैसे जैसे सनलाइट मतलब। और सर्दियों में? 5:30 तक। 5:30, मतलब अंधेरे में नहीं चलती? नहीं, अंधेरे में चलाते हैं नवरात्रि में। अच्छा, नवरात्र, जब सावन के नवरात्रि होते हैं तो चलती है। ये 30 बाद दिसंबर हुआ क्लोजिंग डे उसमें। चलो धन्यवाद, जय माता दी जी। पहले ऐसा रास्ता होता था, ये पूरा नीचे से आनंदपुर साहब से यहाँ तक, और फिर नीचे भाखड़ा डैम तक, इतना छोटा रास्ता होता था। देखो, एक ही गाड़ी का रास्ता है सामने, और इस रास्ते पे बसेस भी चलती हैं गाड़ियाँ भी चलती हैं, 2 वे रोड है। और कभी कभार जैसे कोई एक आधा ट्रक भी मिल जाता है, सामान वगैरह यहाँ पे जो लोग रहते हैं आता होगा। तो ऐसे रास्ते होते थे पहले। तो देखो यहाँ पे ये बने हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कि इस गांव में कितनी जनसंख्या है। गांव का नाम है खुलवी, और 100 बंदे हैं, सिर्फ 100 बंदों का गांव है ये। जितने भी गांव आ रहे हैं ना नीचे, ऊपर नैना देवी से नीचे भाखड़ा नांगल डैम तक, सब पे यही लिखा हुआ है कितनी जनसंख्या है। किसी में 200 बंदा है, किसी में 170 है, इसमें 100 बंदे हैं। और यहाँ कोई रेलिंग भी नहीं है, देख रहे हो, सीधा नीचे ऐसे दूर दूर तक पानी पानी, पहाड़। तभी तो कहते हैं इतना पानी है। अगर ये वाला डैम टूट जाए, ये सामने डैम है, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। ये ऊपर से बिल्कुल शांत लग रहा है, गहरा बहुत है। ये देख रहे हो सामने, ये है टरबाइंस, ये चलती हैं और फिर नीचे पानी गिरता है प्रेशर से और बिजली जनरेट होती है। देखा ना, अभी भीड़ जहाँ लगी हुई थी, ये हो रही है वोटिंग। आज पूरे पंजाब में इलेक्शंस हैं। ऊना से होते हुए जा रहे हैं चिंतपूर्णी। अपनी चिंताएं माता रानी को सौंपने जा रहे हैं ताकि वो दूर कर दें। तो अब यहाँ से चालू हो गए हैं चिंतपूर्णी माता के जो पहाड़ है ना, ये देखो पहाड़ी रास्ता। ऊना तक जो है वो प्लेन रास्ता ही है, बट उसके बाद ये 18-20 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता है। अब मजा ले रहे हैं दूसरी गाड़ी में। हमारी गाड़ी जो पर्सनल गाड़ी लाओगे वो यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, यहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ होटल वगैरह में लेना हो तो उसके अंदर अपनी गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती। ऐसे रेंटेड गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ से, 200 रुपया एक साइड का, तो इनमें बैठ के जा सकते हैं। इधर चला जाएगा पार्किंग का रास्ता। ये बैरिकेटिंग पुलिस खड़ी। पंकज मास्क डाल ले यार, मास्क डाल ले। कैमरा अपनी तरफ करके भी दिखा। टांग ना, बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन एवर यू आर ट्रेवलिंग। या बेटर।
ये पूरा बाजार है नैना चिंतपूर्णी जी का, ये पूरी लाइन लगी हुई है, पूरी लाइन। हाँ जी भी गाइस, तो चिंतपूर्णी माता जी के दर्शन करके आपको दिखा दिया होगा। रश बहुत था लेकिन खुले दर्शन हो गए। लाइनों में तो लगना पड़ा, टाइम लगा, 10-15 मिनट लगे लाइन में, लेकिन दर्शन बहुत बढ़िया हो गए। तो अब वहाँ से आगे आ चुके हैं। अब ये पीछे जो हाईवे जा रहा है, ये जा रहा है ज्वाला जी को। जिस रास्ते से आए थे चिंतपूर्णी, वो अलग रास्ता कट गया। अब ये अलग रास्ते पे आए हैं, यहाँ से जा रहे हैं ज्वाला जी पे। पंजाबी वैष्णो ढाबा है, तो यहाँ पे लंच कर लेते हैं। इस समय टाइम हो रहा है 5 तो हमारा ऐसे ही रहता है रूट पे, टाइम नहीं होता कुछ खाने पीने का, भूखे भी नहीं रहते। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे लंच, और बातों की बात रही, मात्र 550 रुपये में भर पेट खा लिया हमने। चाय भी 3-4 सब्जियाँ, बटर रोटी और चाय भी मस्त, खाना भी मस्त। पहुँचने वाले हैं ज्वाला जी, मतलब 5-6 किलोमीटर ही रह गया। लेकिन मैं आपको दिखाने आया हूँ, ये जो पुल पे मैं खड़ा हूँ ना, हम उस तरफ से आ रहे हैं, इधर जाना है हमने, वो खड़ी गाड़ी। तो ये रास्ता आ रहा है चिंतपूर्णी की तरफ से, और ये जा रहा है ज्वाला जी। यहाँ से आगे जाके राइट हो जाएंगे तो ज्वाला जी, और सीधा चले जाएंगे तो मकलोडगंज धर्मशाला, और लेफ्ट चले जाएंगे तो कांगड़ा जी। तो ये देख रहे हो, ये जो पूरा पुल है ना, तो ये पुल अगर चिंतपूर्णी माता को ना हलवे का भोग लगता है, तो जो हलवे का भोग लगता है, सिर्फ हलवा, बाकी चुन्नी, प्रसाद, फुलियाँ जो भी होता है वो ला सकते हो। हलवे का जो भोग लगता है चिंतपूर्णी माता को, वो ये पुल क्रॉस नहीं कर सकते आप हलवा लेके। ये आज भी मान्यता है। आप हंसोगे सुन के ही कि क्या बोल रहा है, लेकिन अजमाई हुई बात है। और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, हमारे मम्मी पापा भी बता रहे हैं, ये वाला पुल आप पार नहीं कर सकते। यहाँ तो आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, या एक्सीडेंट हो जाएगा, या कुछ भी, मतलब ये वाला पुल देख सकते हो आप। तो ये सारा बाजार है, हम पैदल ही जा रहे हैं। आप सोचोगे घर वाले कहाँ गए, मामी, मम्मी, पापा, वो तीनों ऑटो करके चले गए। ऊपर तक मंदिर तक ले जाता है, पीछे से घुमा के 100 रुपया ऑटो लेते हैं। तो वो पहुंच भी गए हैं। अभी 6 से 7 होती है आरती, तो मंदिर बंद होता है, तो इस वजह से टाइम था तो हम आ गए पैदल ही। टाइम हो रहे हैं 7 बजने में 5 मिनट हैं, और ठंड है इस समय, हवा चल रही है, तभी जैकेट पहन ली दोबारा से। तो बस 7 बजने ही वाले हैं और दर्शन खुल जाएंगे। अभी लाइन लगी हुई है, दिखाता हूँ आपको लाइन कितनी लगी हुई है। फिर लाइन चलती है तो दर्शन करते हैं। कैसे ज्वाला ज्योतियाँ दूध पीती हैं, पानी पीती हैं, दर्शन करेंगे। बोल ज्वाला महामाई की जय। सचियाँ ज्योता वाली माता तेरी सदाई जय। सच्चे दरबार की जय। सबकी कामना पूरी करने वाली माता तेरी सदाई जय। देखिए सबको हाथ करो, पी लो। ओम सदा छत्र छाया बनाए रखें। तो दर्शन कराए हैं ज्वाला माई के, और रश दिखाया था मैंने आपको कितनी बड़ी लाइन्स थी, बट माता रानी की कृपा से हम फटाफट कर ही आए। पंडित जी को बोला और अपना फटाफट साइड से हम अंदर गए और फटाफट दर्शन करके आ गए, क्योंकि आगे भी जाना है। आगे जा रहे हैं, बगलामुखी टेम्पल है, यहाँ से है 25-30 किलोमीटर के करीब है। जी भी गाइस, तो ज्वाला जी से दर्शन करने के बाद अब हम पहुँच गए हैं बगलामुखी मंदिर, जो रानीताल के अंदर है। तो जैसा मैंने कहा था वहीं जा रहे हैं, तो पहुंच चुके हैं। इस समय टाइम हो रहा है 8:45 हो रहे हैं। अब ये पुराने वाले धागे हमने उतार दिए, ये पुराना है, अब ये नए डाल रहे हैं यहाँ पे तीनों।
दर्शन कर लिए हैं अपने बगलामुखी माता जी के। तो इनका जो मेन स्थान है दतिया के अंदर है। यहाँ पे जो स्थान बना हुआ है ना, तो तभी मैंने दिखाया वो यज्ञ के स्थान बने हुए हैं। मेघनाथ जो थे यज्ञ करा था माता जी के लिए, तो तब से मंदिर ये बना हुआ है। तो यहाँ की मतलब जो हिस्ट्री है, कहते हैं कि जिसके ऊपर मतलब कोई केस वगैरह हो ना, और अगर उसका केस क्लियर ना कर रहा हो, उसकी गलती ना हो, तो यहाँ पे आके मत्था टेकता है तो वो केस ख़त्म हो जाता है उसका। ये नहीं कि आप मर्डर कर दो किसी का जाके और यहाँ पे आके मत्थे टेकोगी मेरा केस क्लियर हो जाए, वो नहीं है। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, किसी ने आपके ऊपर झूठा केस कर दिया है, तो यहाँ पे आके प्रार्थना करोगे तो माता रानी आपका साथ देगी और केस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। पीले रंग के ये धागे, पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग की चुन्नियाँ, सारा कुछ पीला पीला। तो माता रानी को पीला रंग पसंद है यहाँ पे। भगवान रामचंद्र जी की ये कुल देवी थी और मेघनाथ की इष्ट देवी थी। कांगड़ा जी के दर्शन तो बंद हो चुके होंगे, तो वहाँ जाके नाइट स्टे करते हैं। कांगड़ा जी, जैसे मैंने आपको कहा था, वहाँ बगलामुखी माता के दर्शन करने के बाद कहा था कांगड़ा जी जा रहे हैं, तो पहुँच चुका हूँ। इस समय बज रहे हैं 11, तो 11 बजे ठीक पहुँच गए हम कांगड़ा जी। इस समय मंदिर तो ऑब्वियस सी बात है बंद होंगे, तो इस समय बस होटल लिया है, चेक इन कर लिया है। और होटल की मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। ये देखो, ये आ रहा है रोड, ये गाड़ी गई तो ये रोड है। गाड़ी दिखाऊं कहाँ खड़ी है? सेकंड फ्लोर पे खड़ी है गाड़ी होटल के। ये देखो, कोई इसमें एडिटिंग नहीं है। सेकंड फ्लोर पे हमारा कमरा है, वो वाला कमरा है, और गाड़ी देखो सेकंड फ्लोर पे खड़ी है। ऐसा कैसे, वो मैं आपको कैसे समझाऊं। अब जैसे ये रोड है, तो आगे से इसके होटल के पीछे से ही एक ऊपर चढ़ाई आ रही है, तो वो चढ़ाई चढ़ के आए तो ये वाले गेट से अंदर आ गई गाड़ी। और ऑब्वियस सी बात है, जब चढ़ाई गाड़ी चढ़ के आई है तो हम सेकंड फ्लोर तक के लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो इस वजह से गाड़ी सेकंड फ्लोर पे ही आ गई। तो रूम भी सस्ता पड़ गया हमें, और सामान चढ़ाना भी नहीं पड़ा हमें सीढ़ियाँ या लिफ्ट से, सीधा गाड़ी से उतारा और सीधा कमरे में। बाकी सुबह फिर दिखा दूंगा मैं आपको, मतलब अगले व्लॉग में। ये व्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ। तो चलो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। कांगड़ा माता के सुबह दर्शन करेंगे। जय माता दी सबको, और अभी के लिए गुड नाइट। मिलते हैं, आप पता नहीं दिन में देख रहे हो या रात को देख रहे हो, जैसे भी हो। चलो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, जय हिंद, रब रख।